बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, आज लेक्चर को एंजॉय करते होंगे। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या होती है, इसको हम किस तरह करते हैं एंड इसके लिए हम कौन कौन से लैंग्वेजेस के यूज़ करते हैं। तो चलो स्टूडेंट, टाइम को वेस्ट किए बिना हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बेसिकली दो चीज़ों का कम्बिनेशन है। एक हमारे पास कंप्यूटर, जो कि हमारे पास एक मशीन है। वो कौन सा मशीन है वो आपको पता है कि जिसमें हम इनपुट करते हैं, हमारे पास उसका को प्रोसेस करते हैं, उसके लिए में हमारे पास एक रिजल्ट मिल जाता है। ये हमारे पास एक कंप्यूटर है, एक मशीन है। प्रोग्रामिंग की बात हम करेंगे तो प्रोग्रामिंग की जो है हमारे पास क्या है कि प्रोग्राम आप लोग कह सकते हो कि हमारे पास दो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, मीन एक सॉफ्टवेयर है। सही है। तो प्रोग्रामिंग मीन हम उस कोडिंग को करते हैं, उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन की इम्प्लीमेंटेशन सारा कुछ करते हैं, तो हमारे पास प्रोग्रामिंग कहलाता है। तो व्हाट इज़ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का मतलब हमारे पास ये है कि हमारे पास वो प्रोग्रामिंग, वो कोडिंग, वो इम्प्लीमेंटेशन जो हम इस मशीन के थ्रू करते हैं, वो हमारे पास कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कहलाता है। Okay student, a vocabulary and set of grammatical rule for instruction a computer to perform specific task. That is called हमारे पास क्या कहलाता है कि वो हमारे पास मीन के इन वोकेबलरी हो या सेट ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स हो जो इंस्ट्रक्टिंग कर ले हमारे पास कंप्यूटर और परफॉर्म कर ले एक स्पेसिफिक टास्क को। The term programming language usually refer to the high level language such as Basic, C, C++, COBOL, Fortran, Java and Pascal। समझ आ रही बात की मीन हमारे पास जो टर्म प्रोग्रामिंग है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसमें हमारे पास ये सारे हाई लेवल लैंग्वेजेस मीन इसमें हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। मीन दो टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस है, एक हमारे पास है लो लेवल लैंग्वेज, एक हमारे पास है हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज जस्ट मशीन अंडरस्टैंड करता है, जबकि हाई लेवल लैंग्वेज जो है ना हमारे पास ये लैंग्वेज है जो हम ह्यूमन जो है ना अंडरस्टैंड करते हैं, इसमें इम्प्लीमेंटेशन कोडिंग सारा कुछ करते हैं। एंड कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करने के लिए फिर हम जो है ना और किस्म के सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जिसको ट्रांसलेटर कहते हैं, जो हमारे पास इस लैंग्वेज को कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करने के लिए उसी ट्रांसलेटर के थ्रू सारा कुछ करता है। ईच लैंग्वेज हैज़ अ यूनिक सेट ऑफ कीवर्ड्स। समझ आ रही है। हमारे पास इसमें हर लैंग्वेज जो है ना उसका अपना एक कीवर्ड होता है, यूनिक सेट ऑफ कीवर्ड होता है। डेट इज अंडरस्टैंड एंड स्पेशल सिंटैक्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। ओके, अच्छा, इसके बाद हमारे पास है, समझ तो आ गई ना कि ईच लैंग्वेज हैज़ यूनिक सेट ऑफ कीवर्ड। कीवर्ड क्या होता है ऑलरेडी मैं आपको एक लेक्चर में ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करा चुकी हो कि डेट इज अंडरस्टैंड एंड स्पेशल सिंटैक्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। Regardless of what language you use, you eventually need to convert your program into machine language so that the computer can understand it. There are two ways to do this. समझ आ रही है। अभी मैंने बात की कर ली ना कि हमारे पास बेसिकली टू टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस है। एक हमारे पास जो है ना लो लेवल लैंग्वेज है, दूसरा हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज है। जो लो लेवल लैंग्वेज है वो हमारे पास कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल होता है, कंप्यूटर लैंग्वेज होती है, मीन उसको अंडरस्टैंड होती है, इसलिए उसको हम मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं क्योंकि मशीन को वही लैंग्वेज समझ आती है। दूसरी लैंग्वेज हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज है जो हमें समझ आती है, हम ह्यूमन को उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है। तो अभी इस स्टेटमेंट का हमारे पास यही मतलब है कि क्या होता है कि इसी लैंग्वेज को जो कि कंप्यूटर को तो अंडरस्टैंड नहीं होती हमारी लैंग्वेज, सही है, और हमको कंप्यूटर की मशीन लैंग्वेज समझ नहीं आती, तो इन सारी सिचुएशन में हमारे पास और किस्म के सॉफ्टवेयर यूज़ होती है जिसको ट्रांसलेटर कहते हैं। वही ट्रांसलेटर हमारे इसी लैंग्वेज को मशीन कोड में, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, तभी कंप्यूटर फिर उसको अंडरस्टैंड करता है, उस पर फिर वो कोई एक्शन लेता है और हमें हमारे
पाम में दोबारा वो ट्रांसलेटर के थ्रू ही रिज़ल्ट मिल जाता है। ओके, तो जो दो वे और दिस काम के लिए हमारे पास होते हैं वो हमारे पास, जो भी मैंने ट्रांसलेटर की बात की, तो मेरे पास जो है ना बेसिकली तो 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर है। एक हमारे पास जो है ना कंपाइलर है, एक हमारे पास इंटरप्रेटर है, और इसके अलावा एक दूसरा किस्म का भी है, वो हमारे पास है असेंबलर। सही है, असेंबलर ट्रांसलेटर वो ट्रांसलेटर है जो कि असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करते थे। जबकि यहाँ हम जो बहस कर रहे हैं, हम प्रोग्रामिंग की वो बात करें, तो यहाँ पर हमारे पास एक ट्रांसलेटर है कंपाइलर, जो कि क्या करता है, एज ए होल प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। जबकि दूसरा ट्रांसलेटर है हमारे पास इंटरप्रेटर। सही है, इंटरप्रेटर सॉफ्टवेयर का नाम है। क्या करता है, ये इंटरप्रेट करता है प्रोग्राम को किस तरह, लाइन बाय लाइन। मीन हमारे पास जो प्रोग्राम होता है, इसका जो एक लाइन है वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, फिर उसके बाद दूसरा लाइन, इसी तरह सारा कुछ चलता है। ओके स्टूडेंट, अब थोड़ा सा ज़रा हम इस प्रोग्रामिंग के पूरे प्रोसेस को डिस्कस करते हैं कि हम जो प्रोग्रामिंग करते हैं उसका पूरा प्रोसेस क्या है। फर्स्ट वन, हम एनालाइज करेंगे प्रॉब्लम को, इसके बाद हम डेवलप करेंगे एक एल्गोरिथम्स को, फिर डॉक्यूमेंटेशन करेंगे उस प्रोग्राम की, राइट करेंगे इसके लिए कोड इस प्रोग्राम के लिए, फिर हम अपने प्रोग्राम को, जो सॉफ्टवेयर है एक किस्म के मुख्तलिफ़ किस्म के सॉफ्टवेयर है, तो उसी में हम अपने प्रोग्राम को जो हमने डॉक्यूमेंटेशन के बाद मीन उसको कोड कर लिया, तो फिर हम वहाँ पर उसको रन करेंगे एंड वहाँ पर हम उसको टेस्ट भी करेंगे। तो ये सारा प्रोसेस हमारे पास प्रोग्रामिंग में होगा। अच्छा, जो जितने भी हमने स्टेप अभी कर लिए उसी को डिटेल के साथ मैं डिस्कस करूँगी कि डिटेल में ये एक एक स्टेप का क्या काम है। हमने अभी कहा कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल एनालाइज करेंगे प्रॉब्लम को। मीन ए प्रोग्रामर मस्ट नो व्हाट इंफॉर्मेशन विल गो एंड टू द सॉफ्टवेयर, हमारे सॉफ्टवेयर में कौन से इंफॉर्मेशन जाते हैं, हाउ इट विल प्रोसेस द इंफॉर्मेशन, किस तरह हमारे पास ये सारे इंफॉर्मेशन जो है ना प्रोसेस होते हैं, एंड व्हाट विल रिजल्ट, और क्या हमारे पास इसका रिजल्ट आता है। ऑल सॉफ्टवेयर मस्ट वर्क विथ 3 कंसेप्ट टू बी सक्सेसफुल। समझ आ रही है कि सारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो वर्क करता है इन 3 बेसिक कंसेप्ट के थ्रू ही वो काम करते हैं, एंड इस तरह क्या करते हैं, वो सक्सेसफुल हैं। किस तरह, फर्स्ट वन हमारे पास इनपुट, सेकेंड हमारे पास प्रोसेसिंग, थर्ड हमारे पास जो है ना आउटपुट है। ओके, जो हमारे पास इनपुट है, so information that come from an external source and enter the software. Input can come from the typing on a keyboard, from record in a database, or from clicking on an image with the mouse. So हमारे पास इनपुट क्या होते हैं, मीन कुछ भी हम जो सिस्टम में इनपुट करते हैं, खुलासा यही है। अब किस चीज़ों के थ्रू हम किन डिवाइस को यूज़ करते हैं, वो हमारे पास क्या है। ओके, इसके बाद हमारे पास हमने जो कुछ एंटर कर लिया वो प्रोसेसिंग में जाएगा और प्रोसेस होगा। मीन के मैनेज इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू ए पीस ऑफ सॉफ्टवेयर लॉजिक। प्रोसेसिंग इज व्हाट द सॉफ्टवेयर डज टू द इनपुट एट रिसीव। दिस कैन बी एनीथिंग फ्रॉम एडिंग ए न्यू नंबर टुगेदर टू मैपिंग द अर्थ क्लाइमेट। समझ आ रही है, मीन सारा वो प्रोसेसिंग जो होता है। आउटपुट मीन हमारे पास जो हमने इनपुट कर लिया वो प्रोसेस करने के बाद उसका एक रिजल्ट आ गया, सही है, वो हमारे पास आउटपुट क्लियर। मीन के द इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस आफ्टर एट हैज प्रोसेस इनपुट आउटपुट कैन अपीयर ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन एन ए प्रिंट आउट और इन रिकॉर्ड इन ए डेटाबेस। ओके, ये तो हमारे पास था प्रॉब्लम एनालाइज पेज पर यही सारी चीज़ें होती है कि हमने एनालाइज कर लिया। ठीक है, अच्छा, सेकेंड स्टेप हमारे पास एल्गोरिथम्स, हम कुछ राइट करेंगे, एल्गोरिथम उस अपने प्रोग्राम उस प्रॉब्लम में लाएंगे। क्या है कि एल्गोरिथम और द स्टेप्स नीड टू सॉल्व ए प्रॉब्लम यूजिंग प्रोसीड्यूर कोड और फ्लो चार्ट। क्लियर है, हमारे पास वो स्टेप होते हैं जिसमें हम प्रॉब्लम को सॉल्यूशन की तरफ लाते हैं। वो प्रोसीड्यूर कोड भी होते हैं एंड फ्लो चार्ट भी हैं। लाइक आपके सामने एक नज़र आ रहे हैं ना, हमने ये एक जो है ना फ्लो चार्ट सा बनाया है, इस एक डायग्राम सा बनाया है और अपनी सोल्यूशन, अपने प्रॉब्लम की सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। आफ्टर क्रिएटिंग एन एल्गोरिथम प्रोग्रामर चेक एट्स लॉजिक।
क्या है कि हम जो एल्गोरिथम क्रिएट करते हैं, प्रोग्रामर जो है ना इसकी लॉजिक को चेक करेगा। अच्छा, लॉजिक अब क्या है? ए लॉजिक एरर इज ए मिस्टेक इन द वे एन एल्गोरिथम सॉल्व ए प्रॉब्लम। समझ आ रही है? हम एक प्रॉब्लम को, जो एल्गोरिथम जो सॉल्व करता है एक प्रॉब्लम को, तो उसमें जो हमारे पास वो तरीके में हमारे पास वो लॉजिक एरर उसको कहलाते हैं। अच्छा, प्रोग्रामर चेक्स देयर एल्गोरिथम बाय इनपुटिंग टेस्ट डेटा एंड चेकिंग द लॉजिक बाय हैंड और बाय एंड विद ए कैलकुलेटर। ओके, परस्यूडो कोड आप क्या होता है? तो परस्यूडो कोड यूज इंग्लिश स्टेटमेंट टू क्रिएट एन आउटलाइन ऑफ द नेसेसरी स्टेप्स फॉर ए पीस ऑफ सॉफ्टवेयर टू ऑपरेट। द programmers call this step an algorithm. An algorithm is a set of specific steps that solve a program or carries but out a task. While there is no set of rules by writing pseudocode, it usually follow rules such as first one क्या करेंगे? Using simple English, putting one command on a line, एक लाइन में एक ही कमांड हम डालेंगे, सही है। फिर क्या करेंगे? इसके बाद प्लेसिंग करेंगे एनी ओके स्टूडेंट, तो आई होप एल्गोरिथम्स की समझ आ चुकी है। अभी जो है ना हम फ्लो चार्ट को डिस्कस करेंगे। प्रोग्रामिंग फ्लो चार्ट हमारे पास क्या है कि प्रोग्रामर आल्सो यूज प्रोग्राम फ्लो चार्ट टू प्लॉट द फ्लो चार्ट एज ओके क्या हमारे पास है? प्रोग्राम फ्लो चार्ट इज ए ग्राफिकल डिपिक्शन ऑफ द डिटेल स्टेप दैट सॉफ्टवेयर विल परफॉर्म अनलाइक pseudo code which has less structure and flowchart program must use symbol like आप देख सकते हैं सामने, आपके सामने ये एक flowchart है, प्रोग्रामिंग flowchart। जो हमने प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर लिया तो उसके सारे स्टेप हम इस तरह डायग्राम के थ्रू करते हैं। अब जो दूसरा स्टेप हमारे पास है वो है कोडिंग का। प्रोग्रामिंग में हमारे पास कोडिंग इम्पॉर्टेंट स्टेप है। कोडिंग इज when a programmer translate an algorithm into a programming language। समझ आ रही है? मीन आपको पता है algorithms में आप स्टेप बाय स्टेप वो जो है ना फॉलो करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग को सोल्यूशन की तरफ लाते। लाइक इनपुट, तो आप उसमें इनपुट कुछ करते हो, फिर प्रोसेस, फिर उस सिंबल के थ्रू सारा आप इनपुट प्रोसेस आउटपुट ये सारा कुछ करते हो। जबकि कोडिंग में आप जो है ना कोई लैंग्वेज को लेकर उसी सारी इम्प्लीमेंटेशन को, उसी सारी प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करते हो, सही है। एंड प्रोग्रामर जो है ट्रांसलेट करते हैं एक एल्गोरिथम को इसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। फिर हमारे पास दूसरा स्टेप है वो है टेस्टिंग प्रोग्राम। टेस्टिंग प्रोग्राम में जो जो चीज़ें हमारे पास इन्वॉल्व होती है उसमें फर्स्ट वन हमारे पास है डिबगिंग, सही है। हम क्या करते हैं कि द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर इन ए सॉफ्टवेयर कोड इज कॉल्ड डिबगिंग। अब बग क्या होता है कि बग आर ए कॉमन नेम फॉर सॉफ्टवेयर एरर, सही है। सॉफ्टवेयर में कोई भी एरर आ जाता है हम उसको बग का नाम देते हैं इस सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज में। व्हेन ए प्रोग्रामर क्या होता है हमारे पास कि बग आर द कॉमन नेम फॉर सॉफ्टवेयर एरर व्हेन प्रोग्रामर डिबग कोड दे लुक फॉर सिंटैक्स, रन टाइम एंड लॉजिक एरर। इन सारी चीज़ों को ये देखता है। सिंटैक्स एरर मिस्टेक इन सॉफ्टवेयर कोड प्रोग्रामर इफ यू आर सपोज टू यूज ए सेमीकोलन and you use a colon instead you have made a syntax error। समझ आ रही है? सिंटैक्स एरर क्या होता है कि मीन आप लोग जो कॉमा में सेमीकोलन हो, कॉलन है, इन चीज़ों को की ज़रा मिस्टेक करते हो, सही। किस तरह मिस्टेक करते हो? अगर आप सपोज करते हो कि यूज़ कर सेमीकोलन और इसकी जगह आप यूज़ करते हो कॉलन इसकी जगह, तो फिर ये एक सिंटैक्स एरर है, सही है। अच्छा, फिर हमारे पास है रन टाइम एरर। क्या होता है? जब आप एक प्रोग्राम को रन करते हो और रन के टाइम आपको एक एरर आ जाए वो हमारे पास रन टाइम एरर कहलाता है। लाइक मिस्टेक डेट अकर व्हेन ए प्रोग्राम रन द सॉफ्टवेयर कोड। समझ आ रही है? एंड लॉजिक एरर हमारे पास क्या होता है कि मिस्टेक मेड इन द वे एन एल्गोरिथम सॉल्व ए प्रॉब्लम।
तो उसको हम लॉजिक एरर कहेंगे। जो हमारे पास 10 डिस्टिंक्ट प्रोग्राम्स थे और ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, इसको आप लोगों में प्रोग्रामिंग में इम्प्रूवमेंट के लिए ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है कि आप इसको अंडरस्टैंड कर दें। ओके, इसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को थोड़ा सा ज़रा करेंगे, जिसको आप लोग शॉर्टकटली ओप्स ही कहते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग OOP is any programming language that use object to code software. An object instance is an exact copy of an object and the OOP. An event-driven language responds to action you perform on the program. It's an event when you click on a button, use a pull down मेन्यू और स्क्रॉल डाउन ए विंडो। तो ये हमारे पास इवेंट ड्रिवन लैंग्वेज है, सही है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि इन एन इवेंट ड्रिवन लैंग्वेज ईच इवेंट ट्रिगर द प्रोग्राम टू एक्शन। अच्छा, वेब प्रोग्रामिंग क्या होती है कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिस तरह आप लोग HTML के कोड करते हो, एज द बेसिक लैंग्वेज फॉर वेब प्रोग्रामिंग। ये हमारे पास बहुत ही बेसिक है। अगर आप वेब डिज़ाइनिंग वेब प्रोग्रामिंग करते हो तो उसके लिए आप लोगों ने HTML में कोडिंग को सीखना होगा और बहुत ही ईजी है। और ये हमारे पास जो है ना HTML जो है ना हमारे पास बेसिक लैंग्वेज है, हम कोई भी वेब प्रोग्रामिंग करते हैं। जावास्क्रिप्ट भी हमारे पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या है कि ए जावास्क्रिप्ट a scripting language that allow you to add interactively and other features to a web page. इसके अलावा हमारे पास जावा एप्लेट भी हैं। तो ये स्मॉल पीस ऑफ सॉफ्टवेयर that anybody run on a web page. इसके अलावा हमारे पास डायनामिक HTML भी है, जो कि कंबाइन करता है cascading style sheet javascript etc to bring high interactivity to website, जिसको सिंपली CSV भी हम कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास VB स्क्रिप्ट हैं। तो VB हमारे पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एंड VB स्क्रिप्ट क्या होते हैं? इंटरप्टेड scripting language based on the Visual Basics. It is similar to JavaScript but only Microsoft Internet Explorer web browser can use it. तो आई होप आपको वेब प्रोग्रामिंग जो है ना इसकी डिफरेंस जो लैंग्वेजेस है वो समझ आ चुकी होंगी। अब थोड़ा सा ज़रा हम रिव्यू करेंगे सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर कि हमारे पास बहुत डिफरेंस फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसमें हमारे पास C++ है, बेसिक्स है, क्यू बेसिक है, पेरी है, HTML, पास्कल, जावा स्क्रिप्ट, उस पर थोड़ी सी एक नज़र डालेंगे। फर्स्ट वन हम बेसिक्स को करेंगे। हमारे पास जो बेसिक है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्या है कि स्टैंड करता है बेसिक फॉर बिगनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। क्लियर है? बेसिक वाज डेवलप्ड इन 1964 एंड इज स्टिल एंड यूज टुडे। आजकल भी यूजेस में है। Many variation of it exist and it's on the most desktop and notebook computer. It's a procedure interrupted language. आई होप स्टूडेंट समझ आ चुका होगा। इसके बाद हमारे पास दूसरी विजुअल बेसिक लैंग्वेज है, जिसको आप लोग सिंपली VB से भी रिप्रेजेंट करते हैं। डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, VB यूज ए ग्राफिकल इंटरफेस टू डेवलप इवेंट ड्रिवन विंडो प्रोग्राम। Visual Basics for Application VBA is a subset of VB that allow programmer to develop macros and the Microsoft Office environment. Okay. इसके बाद हमारे पास दूसरी है लैंग्वेज कोबल है, जो कि स्टैंड करता है फॉर कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेजेस। is a widely used procedure language and business application. It primarily used ऑन मैन फ्रेम कंप्यूटर। इसको मैन फ्रेम जो हमारे पास बहुत ही पहले ज़माने के बहुत पावरफुल कंप्यूटर थे, उसी में इसको यूज़ किया जाता है। अच्छा, अब सी पाएंगे। सी हमारे पास जो है ना एज ए कंपाइल procedure program used to develop operating system and application software. It is a powerful and efficient program but it's difficult to use. इसके बाद हमारे पास जो इसमें सी में मॉडिफिकेशन करके जो लैंग्वेज आई C++, जो कि आपके कोर्स में भी इंक्लूड है, सही है। ये C++ क्या है कि एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वर्जन ऑफ सी
at use for many of same application as C as well as database and internet program. You don't need to know C to learn C++. समझ आ रही है। C++ ऐसी लैंग्वेज है कि मीन बहुत ही आसान भी है और आप उसको बहुत ही सीख सकते हैं, लेकिन इसमें आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मीन आप जो है ना सी को वो कर लें, सी को ही सीख लें। ठीक है। अच्छा, फॉरट्रेन हमारे पास है, स्टैंड करता है फार्मूला ट्रांसलेटर। फॉरट्रेन इज़ द ओल्डेस्ट हाई लेवल लैंग्वेज स्टिल इन यूज़ scientifics and engineer use it to handle complex mathematical and scientific calculation. इसके बाद हमारे पास पास्कल है जो डेवलप है इन द लेट 1960s टू हेल्प स्टूडेंट लर्न स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। तो ये क्या होता है हमारे पास, ये हमारे पास जो है ना पास्कल की हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास डेवलप हुआ था इन द लेट 1960 में टू हेल्प स्टूडेंट लर्न स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग कंसेप्ट। इट्स नेम आफ्टर द 17th century फ्रेंच मैथमेटिशियन पास्कल पास्कल टॉरबू पास्कल एज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वर्जन। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ए हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि बेस करता है C++ पर। जावा इज ए ऑप्टिमाइज फॉर द वेब एंड इंटरनेट अप्लायंस एप्लीकेशन। इसके बाद हम SQL पर का जिक्र करेंगे जो स्टैंड करता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। SQL was developed to provide a common means to work with database. SQL is a declarative port generation language that assists programmer and retrieve the necessary information from database. आई होप स्टूडेंट आपको आज की लेक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ आ चुकी होगी, बेसिक समझ आ चुका होगा। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।